नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल। स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और जी बिजनेस पर हम लगातार आपको कोरोना से जुड़े अपडेट्स तो दे ही रहे हैं, साथ ही मार्केट अपडेट्स और देश और दुनिया में क्या हो रहा है इसकी भी तमाम जानकारियां, तमाम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त के बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं कोरोना से जुड़े मामलों के अपडेट से। तो इस वक्त पूरे देश में अब कोरोना से संक्रमित जो पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या 2300 के पार चली गई है। जी हां, 23,000 के पार, माफ कीजिएगा, 23,000 के पार अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में ही 1684 यानी कि तकरीबन 1700 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। 718 लोगों की जान अब तक कोरोना के संक्रमण से हो चुकी है। देश में कोरोना का जो संक्रमण है उसमें अगर राज्यवार स्थिति की बात करें तो महाराष्ट्र अब भी नंबर 1 पर बना हुआ है। यहां हालात चिंताजनक है। यहां अब तक 6400 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। और पिछले 24 घंटे में अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो पूरे स्टेट में 778 नए मामले सामने आए हैं। अब तक महाराष्ट्र में कोरोना से 283 लोगों की मौत हो चुकी है। और महाराष्ट्र में भी मुंबई में सबसे स्थिति चिंताजनक है। इधर दिल्ली की बात करें तो यहां भी कुल संक्रमितों की संख्या 2300 के पार हो गई है। कोरोना संक्रमण से दिल्ली में अब तक 48 लोगों की जान गई है। गुरुवार को जहांगीरपुरा इलाके की एक गली में 46 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रिपोर्ट आने के बाद हालांकि पूरा ब्लॉक सील कर दिया गया, लेकिन चिंताएं खत्म नहीं हुई हैं। इसके अलावा दिल्ली के ही जगजीवन अस्पताल के डॉक्टर समेत 7 स्टाफ कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। यह चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि अगर डॉक्टर्स, हमारे जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, अगर वो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं तो ये चिंता की बात है, क्योंकि उनके ऊपर कई बड़ी जिम्मेदारियां हैं। खुद के स्वास्थ्य की तो जिम्मेदारी है ही है, साथ ही साथ समाज को, देश को कोरोना से मुक्त करने की जिम्मेदारी भी इन डॉक्टर्स के ऊपर है, इन स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर है। और अगर इनमें से कोई भी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो चिंताएं बढ़ना लाजमी है। गुजरात और राजस्थान में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। गुजरात में 2600 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। अब तक 112 लोगों की जान कोरोना से जा चुकी है गुजरात में। इधर राजस्थान में भी कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 2000 के पार पहुंच चुका है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ मेरे 3 सहयोगी अलग अलग इलाकों से मौजूद हैं, जो कि आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे, क्योंकि हम आप तक आंकड़े तो पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही साथ जमीनी स्तर पर कोरोना से निपटने का ये महायुद्ध किस तरह का चल रहा है, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, कैसे निपटा जा रहा है इससे, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट्स भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। समीर दीक्षित जुड़ रहे हैं दिल्ली से, आशुतोष शर्मा जुड़ रहे हैं जयपुर से, और सुबोध मिश्रा हमारे साथ मुंबई के अपडेट्स के साथ मौजूद होंगे। शुरुआत समीर से करते हैं, जो दिल्ली में मौजूद हैं। समीर, ताजा हालात बताएं दिल्ली के। बिल्कुल, दिल्ली की स्थिति लगातार और चिंताजनक होती जा रही है। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में ही केवल 128 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जिसके चलते दिल्ली में जो टोटल फिगर है वो 2370 के पार पहुंच गया। तकरीबन 2400 तक कोरोना पॉजिटिव केसेस दिल्ली में पहुंच गए हैं। और 128 ये पिछले 24 घंटे का है, लेकिन अगर हम पिछले 3 दिनों का आंकड़े देखें तो पहले 75, फिर 92 और अब 128। तो लगातार ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिससे दिल्ली को लेकर के चिंता, दिल्ली सरकार भी काफी चिंतित नजर आ रही है। और इसमें जिस तरीके से हम देखें तो दिल्ली के मेहरौली इलाके में एक सब्जी विक्रेता का कोरोना पॉजिटिव पाया जाना ये दिखा रहा है कि अब ये जो बड़ा संकट है, जो बड़ी बीमारी है, किस तरीके से अपने पैर पसार रही है और इससे लड़ना कितना चुनौतीपूर्ण हो गया है। आपको बता दें कि अब डॉक्टर और नर्स भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। थर्सडे यानी कि कल जो है दिल्ली का जो सबसे बड़ा अस्पताल है एम्स अस्पताल में 35 डॉक्टर नर्स को सेल्फ क्वारंटाइन करने के लिए कहा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि एम्स के ही एक विभाग में एक पुरुष को वहां पे काम करता है, उसका कोरोना पॉजिटिव पाया गया।
एहतियातन 35 और नर्सिंग स्टाफ को क्वारंटाइन करने के लिए कह दिया गया है। तो दिल्ली में आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में सुरक्षा कर्मियों की भी जिस तरीके से पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे थे, उसको देखते हुए कल देर शाम तक दिल्ली पुलिस ने 6 कमेटी का गठन किया है दिल्ली पुलिस ने। और इस 6 कमेटी का जो मूल काम होगा वो ये होगा कि कैसे पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ एहतियातन कदम उठाए जाने चाहिए, टेस्टिंग कैसे बढ़ाई जाए और अगर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है तो वो सब कुछ क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। तो सुरक्षा स्वास्थ्य के लिहाज से हर पहलू पर अब लगातार हम तेजी से बढ़ते हुए कदम देख रहे हैं। लेकिन आंकड़े हम उत्तर प्रदेश के भी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी तक स्थिति जो काफी संभली हुई नजर आ रही थी, वहां पर हमने देखा कि पिछले 24 घंटे में 61 नए मामले आए हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केसेस का जो संख्या है, जो आंकड़ा है वो 1500 के पार पहुंच गया है। जबकि 4 डेथ पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट की गई है, जो काफी स्थिति गंभीर बनाती है। तो उत्तर प्रदेश में भी हालांकि बाकी राज्यों के मुकाबले स्थिति काफी अभी संभली हुई नजर आ रही है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव केस 53 से 56 जिलों में ये बढ़ गए हैं। तो उससे लेकर के सरकार भी अब काफी सख्त नजर आ रही है। फटाफट एक तस्वीर आपको मैं दिखा दूंगा। दिल्ली का ये ITO चौक है, बेहद व्यस्त चौक है। यहाँ पर इस तस्वीर के जरिए ये बताना चाहेंगे कि कितना पब्लिक मूवमेंट है और ये मूवमेंट काफी जो चुनौती है, जो एक्शन है लगातार इसको रोकने के लिए, उसके लिए एक सवाल और एक चिंता जरूर खड़ा करता है। जी चलिए तो जरा मुंबई चलते हैं। मेरे सहयोगी सुबोध वहां से मौजूद है हमारे साथ। मुंबई में लगातार हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। पूरे देश में अगर एपी सेंटर कोरोना का कहा जा रहा है तो वो महाराष्ट्र कहा जा रहा है, और महाराष्ट्र में भी यहाँ की राजधानी मुंबई कोरोना का सबसे बड़ा एपी सेंटर बनी हुई है। यहाँ क्या कुछ ताजे आंकड़े उभर कर सामने आ रहे हैं और क्या कुछ तैयारी है, बताएंगे सुबोध। ओवर टू यू सुबोध, बताइए मुंबई के क्या हाल है। दीपक, मुंबई के हाल अभी भी जस के तस बने हुए हैं और मुंबई अभी भी जो है लगातार जंग लड़ रहा है। वहां पर जो मरीजों की संख्या है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। आप समझ सकते हैं कि 4000 से ऊपर, करीब 4200 से ऊपर मरीज जो है सिर्फ और सिर्फ मुंबई में है। जो बताया, आप इस बात से समझ सकते हैं कि कई सारे ऐसे राज्य हैं जो कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पूरे राज्य में इतने मरीज नहीं है जितने मुंबई में हैं। वहीं आपको मैं बता दूं कि मुंबई में भी जहां सबसे ज्यादा चिंता की जगह है वो है धारावी है। धारावी को लेकर के काफी चिंता है। आप समझ लीजिए अभी तक 214 जो मरीज है वो संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से सिर्फ कल ही 25 नए मरीज शामिल हुए थे। अभी यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो सिर्फ मुंबई में करीब 168 जो मौतें हैं, उनमें से 13 मौत सिर्फ धारावी में है। यही वजह है कि बीएमसी जो है, मुंबई में जो बीएमसी है, उसने अपनी रणनीति को बदला है, थोड़ा युद्ध स्तर पे अब रणनीति को लाए हैं और बहुत ही ज्यादा जहां पर आपको मैं बता दूं कि जो भी एरिया है उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, वहां पर खासतौर पर विशेष तरह के उपाय किए जा रहे हैं। टेस्टिंग और स्क्रीनिंग जो है उनको काफी तेज किया गया है। वहीं जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर निगरानी को बढ़ाया गया है। सैनिटाइजेशन है, जैसे पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब सैनिटाइजेशन की जो बताएंगे कि जिस तरह से नंबर ऑफ सैनिटाइजेशन थे उनको बढ़ाया गया है, उनका दायरा बढ़ाया गया है। लॉकडाउन को थोड़ा और कड़ाई से बढ़ता नियम और शर्तों के साथ लॉकडाउन को पालन कराया जा रहा है। वहीं जो क्वारंटीन सेंटर है खासतौर पे, वहां पर भी बेड्स की संख्या बढ़ाई गई है। जैसे कि आपको बता दीजिए धारावी में भी अभी तक जो 1200 बेड्स थे उनको 2000 करने की बात की गई है। धारावी आप समझ सकते हैं कितना मुंबई का कितना ज्यादा एक तरह से सेंसिटिव एरिया है कि जो केंद्र से जो टीम आई थी, समिति आई थी, जो सबसे पहले मुंबई में भी उसने सबसे पहले धारावी में ही जाकर के अपनी पूरी टीम ने जायजा लिया था और धारावी को ही सबसे ज्यादा खास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ये वो जगह है यहाँ पर आपको, हालांकि मैं बता दूं बीएमसी ने करीब 5 एरिया हैं उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है। इन 5 एरियो में आपको मैं नाम भी बता दूं कि मुकुंद नगर, मदीना नगर, मुस्लिम नगर, कल्याणवाड़ी और सोशल नगर, ये वो एरिया हैं जो पूरे धारावी के जो है 8 लाख में से 1.25 लाख लोग इसी एरिया में रहते हैं। और करीब जो कोरोना के जो मरीज पाए गए हैं करीब 214, उसमें 70% जो मरीज हैं वो इसी 5 एरिया में। तो निश्चित तौर पे कोशिश है बीएमसी की, जो एरिया को आइडेंटिफाई किया गया है उन एरियो पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा जो ये संक्रमण बढ़ रहा है उसको आइडेंटिफाई करके उसको क्योर किया जाए और उसको सीमित किया जा सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा बिल्कुल। अब सुबह 778 न्यू केसेस महाराष्ट्र में सामने आए हैं, इनमें 14 डेथ हुई हैं। पूरे स्टेट में 6427 मामले हैं महाराष्ट्र में,
और अकेले मुंबई में 522 नए केस। मुंबई में इस तरह से 4200 से ज़्यादा मामले हैं। टोटल डेथ जो मुंबई में अब तक हुई हैं उनमें 167 डेथ हो गई हैं। 6 नई डेथ हैं जो बीते 24 घंटे में सामने आई हैं। 840 हालांकि ऐसे कोविड पेशेंट्स भी हैं जिनको डिस्चार्ज किया गया है। तो ये आंकड़े हैं मुंबई के जो चिंताएं बढ़ा रहे हैं। और जैसा कि सुबोध कह रहे थे कि धारावी का, जिसको एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है, वहां पर केसेस का बढ़ना चिंताएं बढ़ा रहा है। हालांकि युद्ध स्तर पर अब वहां पर स्ट्रैटेजी बदलकर काम किया जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द वहां पर हालात काबू में हों। अब जरा चलते हैं राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में भी हालात ठीक नहीं है। लगातार वहां पर मामले बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि भीलवाड़ा एक ऐसा इलाका था राजस्थान का जो पूरी देश के लिए मिसाल बना, लेकिन वहीं जयपुर में और बाकी इलाकों में हालात सुधर नहीं रहे हैं। आशुतोष बताएंगे राजस्थान के तमाम अपडेट्स। ओवर टू यू आशुतोष, बताइए क्या अपडेट्स हैं राजस्थान को लेकर। देखिए, अगर राजस्थान में कोरोना के जो हालात हैं उन्हें आंकड़ों के नज़रिए से समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले 2 मार्च को पहला केस जयपुर से सामने आया था, राजधानी से सामने आया था। इटली के एक पर्यटक थे जो कि ट्रैवल करके यहाँ पहुँचे थे और उसके बाद में सब कुछ सामान्य चल रहा था। अगर हम बात करते हैं 25 मार्च तक की तो हालात बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन 26 मार्च के बाद में राजधानी से स्थितियाँ खराब होने लगी। दरअसल यहाँ का एक रामगंज इलाका है जहाँ पे एक शख्स था जो कि ओमान से लौट कर आया था और उसके बाद में जो हालात थे वो बिगड़ते हुए चले गए। वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो पूरे राजस्थान में आज की तारीख में कुल जो पॉजिटिव केस हैं वो 2008 हो चुके हैं। महज राजधानी जयपुर की बात करते हैं तो 761 कुल जो पॉजिटिव केस हैं वो सामने आ चुके हैं। 32 दोपहर 2 बजे तक के आंकड़ों के बारे में हम बता रहे हैं, आज दोपहर 2 बजे तक के 32 जो पॉजिटिव केस जो पाए गए थे कोरोना के, उनकी मौत भी हो चुकी है। लेकिन एक राहत की बात, आंशिक राहत ये कही जा सकती है कि ये जो 2008 पॉजिटिव केस पाए गए हैं इनमें से 473 ऐसे मरीज हैं जो कि रिकवर हो चुके हैं, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। और 193 ऐसे मरीज हैं जो प्रदेश के अलग अलग जो हॉस्पिटल्स में जहाँ वो एडमिट थे वहाँ से उनको डिस्चार्ज किया जा चुका है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी की हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पूरे राजस्थान के अलग अलग जो ज़िले हैं, राजस्थान के कुल 33 ज़िले हैं, इनमें से जो 26 ज़िले हैं वहाँ से अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं आ चुके हैं। 8 ज़िले ऐसे हैं जहां से अभी तक एक भी केस सामने निकल के नहीं आया है। लेकिन चिंता की बात यह है कि लगातार जो हमारे हेल्थ वॉरियर्स हैं या हमारी जो पुलिस है जो कि फ्रंट लाइन में कोरोना से जंग लड़ रही है, वो लगातार इसकी जद में आ रहे हैं। महज राजधानी जयपुर की बात करें जो कि यहाँ SMS हॉस्पिटल है, प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, यहाँ के तकरीबन जो 10 ऐसे चिकित्सक हैं जो कि कोरोना की जद में आ चुके हैं। इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ इसकी जद में आ चुका है, जो लिफ्ट मैन होते हैं वो इसकी जद में आ चुके हैं। यहाँ तक कि जो SMS मेडिकल कॉलेज का जो रेजिडेंट्स के जो हॉस्टल है वहाँ उनका जो लॉन्ड्री मैन है वो तक कोरोना की जद में आ चुका है। तो हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग फ्रंट लाइन में रह के कोरोना से हमारे लिए जंग लड़ रहे थे वो इसकी जद में आते हुए जा रहे हैं। बहरहाल जहाँ तक राजस्थान सरकार के हम प्रयासों की अगर हम बात करते हैं तो हर वो संभव प्रयास किया जा रहा है जिसके चलते कोरोना को रोकथाम लगाई जा सके, कोरोना पे एक लगाम लगाई जा सके। सबसे बड़ी कोशिश यही चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सैंपल्स हैं वो लिए जाएं। वर्तमान की बात करें तो अभी राजस्थान की कैपेसिटी तकरीबन 4400 जो सैंपल है पर डे लेने की अभी तक राजस्थान की कैपेसिटी है। लेकिन जो विजन रखा गया है वो विजन रखा गया है तकरीबन 10,000 सैंपल पर डे लेने का। इसके लिए कुछ मशीन है वो भी यहाँ राजस्थान के लिए मंगाई गई है। आने वाले भविष्य में हम ये कह सकते हैं कि कुछ दिनों के बाद में राजस्थान पर डे 10,000 जो पर डे जाते हैं टेस्ट का एक इशू है। और हम जानते हैं कि राजस्थान उन राज्यों में से एक था जिन राज्यों ने जो चाइना से जो रैपिड टेस्ट किट आई थी उसके खिलाफ शिकायत की थी, सेंटर को बताया था, और राजस्थान में पाया गया कि 95% ये जो किट्स हैं इसके नतीजे गलत आ रहे हैं, सिर्फ 5% सही बताए गए। तो टेस्टिंग का जहाँ तक सवाल है ये राजस्थान के साथ साथ पूरे देश में चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन धीरे धीरे अच्छी बातें भी उभर कर सामने आ रही हैं। IIT से एक नई किट की जानकारी मिली है कि उन्होंने एक नई किट बनाई है, ईजाद की है, जिससे जल्दी से जल्दी लोगों का टेस्ट हो पाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये टेस्ट बढ़ें और लोगों को राहत मिले। लेकिन जैसा आशुतोष बता रहे हैं कि सवाई माधोसिंह अस्पताल में अगर मेडिकल स्टाफ जद में आ रहा है, कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, तो ये चिंताएं ज़रूर बढ़ाता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, समीर और सुबोध, आप तीनों का। अपना ख्याल ज़रूर रखें, आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे और कोरोना से जुड़े तमाम डिटेल्स दर्शकों तक, जनता तक पहुंचाते रहेंगे। कोरोना वायरस का जो संकट है
उसके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्राम पंचायत प्रमुखों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने स्वामित्व योजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले जो जमीनी विवाद हैं वो लगभग खत्म हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने नए ग्राम स्वराज पोर्टल और एक नए ऐप की भी शुरुआत की है। इस पोर्टल के जरिए ग्राम पंचायतों की समस्या, उनसे जुड़ी जानकारियां एक जगह पर मौजूद रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना संकट से हमें सबक मिला है और अब आत्मनिर्भर होना काफी जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन वेबसाइट्स को शुरू किया गया है उनके जरिए गांव तक जानकारी और मदद पहुंचने में तेजी आएगी। उन्होंने ये भी बताया कि गांव की मैपिंग अब ड्रोन से की जाएगी। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन था जो उन्होंने आज ग्राम पंचायत प्रमुखों के साथ बातचीत में अपनी बातें सामने रखी।